बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। ये बेटा लास्ट लेसन में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस किया था। डिस्पर्शन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। उसके बाद फिर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शंस रेंज को हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन रेंज, और फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएंस और फिर थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द वेरिएंस, देयर डेफिनेशन, देयर फार्मूला, देन वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। जी बेटा, वेरिएंस की डेफिनेशन हमारे पास है। वेरिएंस इज़ डिफाइन एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। जी, इसको हम ज़रा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। वेरिएंस इज़ डिफाइन एज द मीन। मीन है किसका? ये देखिए, ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको मैं साथ साथ समझा देता हूँ। समेशन ओवर एन, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम क्या कहेंगे? मीन कहेंगे। अरिथमेटिक मीन या मीन की सिंपल डेफिनेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन। ठीक है। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन। इस मीन से क्या मुराद, ये मैंने आपको बता दिया, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है मीन। अब ये मीन किसका? डिफाइन एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर को भी छोड़ के पहले हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट्स मीन डेविएशन? डेविएशन मीन डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, difference between the values of the variable and any arbitrary number. Difference between values of observation and any arbitrary number is called deviation. अब यहाँ पे deviation of the observation from their arithmetic mean. अब ये देखिए, ये x कौन सा है? ये हमें वेरिएबल्स वैल्यूज़ गिवन है, वेरिएबल के वैल्यूज़ गिवन है। इन वैल्यूज़ को हमने मीन में से माइनस करना है। अब मीन किसका? उन्हीं वैल्यूज़ का, उन्हीं ऑब्जर्वेशन का मीन आप कैलकुलेट करेंगे। उस मीन वैल्यू में से आप माइनस करेंगे वेरिएबल की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डेविएशन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ये कहलाएगा डेविएशन। डेविएशन मीन difference of values of variable and their arithmetic mean. arithmetic mean और value of the variable का difference, ये क्या कहलाएगा? ये बेटा कहलाएगा deviation। ठीक है। अब स्क्वायर के बारे में हम बात करते हैं। स्क्वायर डेविएशन, ये ऊपर जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से मुराद ये वाला स्क्वायर है। ठीक है बेटा जी। डेफिनेशन को अब देखते हैं। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन। मीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। मीन किसका? स्क्वायर। ये स्क्वायर आ गया जी। स्क्वायर किसका? डेविएशन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ये भी बेटा डेविएशन है। ये भी क्या है? डेविएशन। अब डेविएशन जो सा है वो या तो आर्बिट्रेरी नंबर से कैलकुलेट किया होगा या अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट किया होगा। तो वेरिएंस में जो डेविएशन कैलकुलेट होगा वो अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट होगा। सो वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन सिंबल्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डेट इज़ इक्वल टू सिम्बोलिकली वी रिप्रेजेंट द वेरिएंस एस स्क्वायर, डेट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला हम डेफिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। और एक और हमारे पास सिंपल मेथड है, उसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। उसमें हम वेरिएंस का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर ग्रुप डेटा एंड फॉर अनग्रुप डेटा। वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा एस स्क्वायर इज इक्वल टू
समेशन एक्स स्क्वायर, जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उन वैल्यूज़ को हम स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको मालूम है एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये फार्मूला है, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, वेरिएंस फाइंड आउट वेरिएंस बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये है जी फॉर अनग्रुप डाटा, और ये फार्मूला हमारे पास है जी फॉर ग्रुप डाटा। एस स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंस को, वेरिएंस इज इक्वल टू सम ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। ये फार्मूला है वेरिएंस का फॉर ग्रुप डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये बेटा वेरिएंस की डेफिनेशन और वेरिएंस के फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास कितनी है बेटा? 3 मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज वेरिएंस एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट of mean of the square deviation of x observation from their arithmetic mean। ये देखिए यहाँ से डेफिनेशन तो सेम वेरिएंस की है, तो सिंपल वर्डिंग में हम इसको इजीली समझते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा जी? स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया जी, उसका आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस सिर्फ स्क्वायर रूट का है। कैलकुलेशन आप कर रहे हैं जी, वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं, वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कीजिए। तो जो आपने वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट की है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका जी? वेरिएंस का, क्योंकि ये अगली वर्डिंग कौन सी है? ये वेरिएंस की डेफिनेशन की वर्डिंग है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो कंप्लीट वर्डिंग लिखेंगे एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका जी? ऑफ मीन। मीन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, वेरिएंस की डेफिनेशन में हमने उसको इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। मीन ऑफ द स्क्वायर्ड, स्क्वायर से मुराद ये वाला स्क्वायर है। स्क्वायर डेविएशन, डेविएशन से मुराद x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, इसको हम क्या कहेंगे? डेविएशन कहेंगे, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम सम करके डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर, और वो डेविएशन ये फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन जो लिखा हुआ है इससे मुराद ये वाला मीन है। डेविएशन आपने कैसे कैलकुलेट किया? कौन सा डेविएशन है? आर्बिट्रेरी नंबर वाला डेविएशन है या अरिथमेटिक मीन वाला डेविएशन है? तो यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन को एक्सप्लेन किया। तो इट्स मीन जो डेविएशन आपने कैलकुलेट किया है, डेविएशन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, वो अरिथमेटिक मीन वाला डेविएशन कैलकुलेट किया है, जबकि आपने एक्स माइनस ए यानी आर्बिट्रेरी वाला मीन डेविएशन, यहाँ पे इससे ये मुराद नहीं है, इससे मुराद ये मीन अरिथमेटिक मीन वाला डेविएशन। जी बेटा, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा वेरिएंस का, जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। डायरेक्ट मेथड वाले फार्मूले हम देख लेते हैं जी। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, एस डी से इसको हम डिनोट करेंगे जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा। डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएंस में स्क्वायर है, डेफिनेटली जब हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो जस्ट हमारे पास एस रहेगा। डेट इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। सेम यही फार्मूला है, जस्ट आपने क्या लेना है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, एस डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा एंड फॉर अनग्रुप डाटा। आमतौर पर ये वाले फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड वाले, इनमें कैलकुलेशन ज़रा आसान होती है। जी बेटा, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ये डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट फार्मूले हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जी बेटा, 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है जी। द सैलरी ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज 11,500। कल हमने इस डेटा को चेक किया था। फाइंड रेंज फाइंड आउट कर ली थी कल हमने, आज हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा। जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें किन किन कॉलम्स की
कौन कौन कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड हैं। एक्स का कॉलम जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उनको हम कॉलम वाइज लिखेंगे और फार्मूले को देखते हुए ये देखिए बेटा हमें समेशन एक्स ओवर एन चाहिए। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं। एन की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड फुट करेंगे। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं n इज़ इक्वल टू 5। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमें 5 गिवन है। अब हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉलम हमें रिक्वायर्ड है और फिर हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे जी, इनका हम सम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे समेशन एक्स हम लिखेंगे और यहाँ पे हम समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा अब क्या करना है जी, हमें इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जी बेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 11,500। इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 13,225 4 टाइम्स 0। इस तरह बेटा हम इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉलम पहले बनाना है। 11,500 का स्क्वायर हम करेंगे तो 13,225 4 टाइम्स 0। सिमिलरली you find the square of 12,400, then you find the square of 15,000, then you find the square of 14,500, then 14,800। जी बेटा अब इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का आपने सम फाइंड आउट करना है। सम हमने फाइंड आउट किया तो 9403123455 टाइम्स 0। सिमिलरली यू फाइंड द सम ऑफ एक्स वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे फार्मूले में। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमने पुट की 5 माइनस समेशन एक्स की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय 5। जी बेटा इस ऑब्जर्वेशन को हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। नेगेटिव साइन एज इट इज़। 68,200 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 13640 होल स्क्वायर एज इट इज़ और स्क्वायर रूट एज इट इज़। जी बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका स्क्वायर ओपन किया और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने 188060000 में से माइनस इस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई और इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो फाइनली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर आया 1417.88। सो ये मेथड है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का। ठीक है बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मज़ीद हमारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब बेटा आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। ये बेटा आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज नंबर 6.3 डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो कल इंशाल्लाह हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, उसमें भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड आउट करना होगा। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।